नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं प्रवीण देवांगन। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि महिला पर्यवेक्षक में महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं और अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, खुली सीधी भर्ती में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और परिसीमित भर्ती में 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कहां से? महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाओं एवं अधिनियमों से। ठीक है, तो इस टॉपिक का, इस हिस्से का आज से हम तैयारी करने वाले हैं। इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और तुरंत वीडियो को देख के आप नोट्स बना लें, बढ़िया पढ़ाई कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, तो देखते हैं। पहला है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। यह योजना गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा सहायता योजना अंतर्गत कार्डधारी परिवारों के लिए भी है। ठीक है, इसके अंतर्गत परिवार की अधिकतम 2 कन्याएं लाभान्वित हैं। ठीक, इन कन्याओं की जब भी विवाह होगी तो सरकार की तरफ से विवाह के लिए 25,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ठीक है, फिर से देखें, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना किनके लिए है? गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा सहायता योजना अंतर्गत कार्डधारी परिवारों के लिए भी है। इन परिवारों की अधिकतम 2 कन्याएं इसके लिए लाभान्वित होगी। इन्हें सरकार की तरफ से 25,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी उनके विवाह के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पूरे भारत में लागू की गई है 1 जनवरी 2017 से। प्रधानमंत्री मातृ योजना 1 जनवरी 2017 से पूरे देश में लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती माताओं को 5,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, ये राशि 3 किस्तों में दी जाती है। पहली, जब गर्भ का पता चले और पंजीयन करा ले तो 1,000 रुपए दी जाती है। ठीक है, दूसरी किस्त कब दी जाती है? 6 महीने में कम से कम एक बार स्वास्थ्य की जांच करवाने पर 2,000 रुपए की राशि दी जाती है। ठीक, तीसरी किस्त कब दी जाती है? जन्म के पश्चात और आवश्यक टीकाकरण कराने पर 2,000 रुपए की राशि। इस तरह कुल मिलाकर 5,000 रुपए की राशि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत दी जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं उज्ज्वला गृह योजना। उज्ज्वला गृह योजना, ठीक है, यह योजना महिलाओं को तथा बच्चों को ट्रैफिकिंग से बचाने, ट्रैफिकिंग मतलब तस्करी से बचाने के लिए है। ठीक, महिलाओं तथा बच्चों को व्यावसायिक यौन शोषण से बचाने के लिए है। ठीक है, यह योजना महिलाओं तथा बच्चों को ट्रैफिकिंग मतलब होता है तस्करी तथा व्यावसायिक यौन शोषण से बचाने के लिए है। ठीक, इस योजना के अंतर्गत संरक्षण गृह की स्थापना की गई है। कहां कहां पर? बिलासपुर में, कोरबा में और कोरिया में। ठीक है, बिलासपुर, कोरबा और कोरिया में उज्ज्वला गृह योजना के अंतर्गत संरक्षण गृह की स्थापना की गई है। किनके लिए है? महिलाओं तथा बच्चों को ट्रैफिकिंग और यौन शोषण से बचाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ महिला कोष। छत्तीसगढ़ महिला कोष, ठीक है, छत्तीसगढ़ महिला कोष के द्वारा 3 योजनाएं चलाई जा रही है। ऋण योजना, सक्षम योजना और स्वावलंबन योजना। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ऋण योजना। ऋण योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2003 को की गई। इस योजना के अंतर्गत महिला को 50,000 रुपए की राशि ऋण के रूप में प्रदान की जाती है। ठीक, इस राशि की सफलतापूर्वक वापसी पर 2 लाख रुपए की राशि फिर से ऋण के रूप में प्रदान की जा सकती है 3% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर। ठीक है, फिर से देखें, ऋण योजना 15 अगस्त 2003 से आरंभ की गई है। 50,000 रुपए की राशि ऋण के रूप में प्रदान की जाती है। सफलतापूर्वक 50,000 रुपए की राशि वापसी करने पर 2 लाख रुपए की राशि फिर से ऋण के रूप में प्रदान की जा सकती है 3% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर। ठीक है, अगला देखते हैं सक्षम योजना। सक्षम योजना 2009-10 से आरंभ की गई है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत कौन कौन शामिल है? विधवा महिलाएं,
या तलाकशुदा महिलाएं या 35 से 45 वर्ष आयु वर्ग की अविवाहित महिलाएं हैं। ठीक है, इन महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने के लिए 1 लाख रुपए की राशि आसान शर्तों पर ऋण के रूप में प्रदान की जाती है। ठीक, फिर से देखें, सक्षम योजना 2009-10 से आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, 35 से 45 वर्ष आयु वर्ग की अविवाहित महिलाओं को शामिल किया गया है। इन महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने के उद्देश्य से आसान शर्तों पर 1 लाख रुपए की ऋण दी जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, स्वावलंबन योजना। छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत स्वावलंबन योजना। ठीक है, स्वावलंबन योजना। स्वावलंबन योजना भी 2009-10 से आरंभ की गई है। इसके अंतर्गत भी विधवा महिलाओं को शामिल किया गया है, तलाकशुदा महिलाओं को शामिल किया गया है, 35 से 45 वर्ष आयु वर्ग की अविवाहित महिलाओं को शामिल किया गया है। ठीक, इस योजना के अंतर्गत व्यावसायिक दक्षता प्रदान किया जाता है। ठीक है, ताकि महिलाएं स्वावलंबी बन सके। इन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, स्वावलंबन योजना 2009-10 से आरंभ की गई है। विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, 35 से 45 वर्ष आयु वर्ग की अविवाहित महिलाएं इसमें शामिल है। इसमें महिलाओं को व्यावसायिक दक्षता प्रदान कर स्वावलंबी बनने हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। निःशुल्क प्रशिक्षण मतलब सिलाई, कढ़ाई, बुनाई इत्यादि। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, यह योजना 22 जनवरी 2015 को आरंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य है बालिकाओं की शिक्षा तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करना, जन्म के समय लिंग चयन तथा विभेद को समाप्त करना। ठीक है, बालिकाओं की शिक्षा तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करना, जन्म के समय लिंग चयन या भेदभाव को समाप्त करना। ठीक, यह योजना देश के 100 जिलों में आरंभ की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले का चयन किया गया। ठीक, आगे चलकर इस योजना का विस्तार किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले को शामिल किया गया। ठीक, शुरू कब से हुआ है? 22 जनवरी 2015 से। देश के कितने जिलों में शुरुआत में आरंभ की गई? 100 जिलों में, जिसमें छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला शामिल? रायगढ़। ठीक है, आगे चलकर जब इसका विस्तार किया गया, अन्य जिलों में भी जब लागू की गई, तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले को भी इसमें शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो ये था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। अगला देखते हैं, नोनी सुरक्षा योजना। ठीक है, नोनी सुरक्षा योजना। नोनी सुरक्षा योजना 1 अप्रैल 2014 को लागू किया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को शामिल किया गया है। परिवार की अधिकतम 2 कन्याएं इसके अंतर्गत लाभान्वित है। ठीक, इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि 1 अप्रैल 2014 के उपरांत जन्मी बालिकाएं जिन्होंने 18 वर्ष तक विवाह न किया हो तथा जिन्होंने 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी कर ली हो, ठीक, ऐसी बालिकाओं को सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये था नोनी सुरक्षा योजना। फिर से देखें, 1 अप्रैल 2014 से आरंभ की गई है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की अधिकतम 2 कन्याएं इसके अंतर्गत पात्र हैं। ठीक है, इन बालिकाओं के 18 वर्ष तक विवाह न होने तथा उनकी 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होने के पश्चात सरकार की तरफ से उन्हें 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, सखी वन स्टॉप सेंटर। सखी वन स्टॉप सेंटर, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। इसके अंतर्गत घर के भीतर संकटग्रस्त महिलाएं या घर के बाहर संकटग्रस्त महिलाएं या किसी भी रूप में संकटग्रस्त महिलाओं को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से या तत्काल सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ की गई है। ठीक, छत्तीसगढ़ का पहला वन स्टॉप सेंटर रायपुर में 16 जुलाई 2015 को आरंभ किया गया। शेष जिलों में मार्च 2017 को आरंभ कर दिया गया। ठीक, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सरकार की तरफ से की गई पहल है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 7 योजनाओं को कवर किया है। आगे की क्लासेस में हम महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित लगभग सभी योजनाओं को, सभी नियमों अधिनियमों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही बढ़िया मौका है
अच्छे से तैयारी करें और इस एग्ज़ाम में ज़रूर सफलता प्राप्त करें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। ठीक, आगे के क्लासेस में हम मिलेंगे। इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।